इनकलाब हिंदी में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नई दिल्ली में और अभी हम देख रहे हैं कि समाजवादी छात्र सभा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। क्या उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या रणनीति है, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि उनकी प्लानिंग क्या है। सबसे पहले आप ये बताइए, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2027 में इलेक्शन आने वाला है और यूपी में बहुत ज़्यादा समाजवादी का वो रहता है वर्चस्व, तो आपकी क्या प्लानिंग है? हमारी प्लानिंग ये है कि जो पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उनको खत्म करना चाहती है, हम उसको यूपी से उधाड़ फेंकेंगे। और यूपी की जनता ने ये ठान लिया है, हर जिले में, हर शहर में लोगों ने ठान रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और जो दूसरी पार्टियां आती हैं, जो एक महीने आके पूरे शहरों में घूमती हैं और कुछ नहीं कर पाती हैं और उसके बाद दिखती भी नहीं है 5-5 साल तक, उन लोगों के षड्यंत्र में इस बार कोई नहीं आएगा। और पूरी यूपी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करने का काम करेगी। और वापस से जैसे 2012 से 17 में हम लोगों ने जो काम किए, यूपी के जनता को वही काम वापस चाहिए। यूपी के जनता को लैपटॉप चाहिए और उसी मुद्दे पे सरकार बनाएंगे इस बार, और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आज जैसे कि आपने बात की कि हम इस बार जीतने का काम करेंगे, लोगों के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन देखा जाता है कि यूपी में बहुत सारी सीटें हैं जिसमें कांग्रेस और समाजवादी में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जैसे सहारनपुर है, उसमें इमरान मसूद और आशू मलिक का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जैसे गंगो की एक सीट है, वहाँ पे इंद्र सेन और वहाँ पर नोमान मसूद के उसमें चल रहा है, तो अब उस चीज़ को देखिए, कैसे देखेंगे? इसमें देखिए कांग्रेस के बड़े नेताओं और शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हमारी चल रही है, हमारी पार्टी की। इसके ऊपर हम बोलने वाले कुछ नहीं होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही स्पष्ट रूप से साफ कर दिया है कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस को ये अपना बड़बोलापन जो है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए और जो नेतृत्व ऊपर काम कर रहा है उन लोगों को अपने हिसाब से काम कर देना चाहिए। और अगर वो 403 जैसे सीटों पर बोल रहे हैं कि लड़ेंगे, तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, जिस पे लड़ना चाहे लड़े। लोकतंत्र में तो सबको लड़ने का वो मिलता है चांस, वो उनको भी मिला हुआ है, मिले, लड़े। जैसे कि अयान भाई ने बोला है कि कांग्रेस बड़बोलापन कर रही है, क्या आपको लगता है कि वो गठबंधन में एक तोड़ डालने की कोशिश कर रही है? देखिए, गठबंधन में तोड़ डालने की बातें नहीं है, मगर जो कांग्रेस के सुप्रीम लीडर हैं और जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो डिसाइड करेंगे। इससे जो छोटे जो कार्यकर्ता हैं, इनसे इनका बोलना तो मैटर ही नहीं करता ना। अगर आपको तोड़ डालने वाली बात है तो जो फाइनल डिसीजन रहेगा सुप्रीम लीडर रहेगा पार्टी के, जो पार्टी के सुप्रीम लीडर है। तो इसमें तोड़ वाली कुछ ऐसी बातें नहीं है। और कोई बोले कि हम 350 400 वोटों पे, 400 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो ये तो कोई लेम बातें हैं। मैं तो बोल दूंगा कोई बिल्कुल लेम बातें हैं। इसका कोई मोटिव और कोई देखिए, हम तो कट्टर सबूत नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। अगर वो बोलेंगे कि 403 सीटों पर भी हमें नहीं लड़ना, हम चुपचाप अपने घरों में बैठे रहेंगे, मगर फिर भी हम जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे आज से नहीं, कई सालों से। जो उनका फैसला होगा हम उसी में उनके साथ अटल खड़े रहेंगे, चाहे उनके पास 10 सीटें हो, चाहे उनके पास 100 MP हो। हम अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और उनके सिपाही बनते ही, पैदा होते ही जब से सिपाही बने थे, और मरते दम तक समाजवादी पार्टी में रहेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जैसे नीट लीक हुआ, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एसएफआई है, एआईएसएफ है, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठी है। समाजवादी छात्र सभा वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों? नहीं, समाजवादी छात्र सभा ऐसी बात नहीं है, देखने को नहीं मिल रही। समाजवादी छात्र सभा ने हर मुद्दे पे काम किया है। अभी हम लखनऊ साइड ज्यादा एक्टिव हैं, यूपी साइड की राजनीति कर रहे हैं, तो हम यूपी के मुद्दों को ज्यादा अच्छे से उठा रहे हैं। जो हमारी नेशनल यूनिट है वो नेशनल तौर पे काम कर रही है। हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट करने का काम किया, जामिया में हम लोगों ने कई प्रोटेस्ट किए। और इन सरकार को तो देखना चाहिए, 90 से ज्यादा पेपर लीक, मतलब बहुत शर्म की बात होती है। कल टीएमसी के एमपी आए थे जी जी। और डीएमके तक के एमपी आ गए और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी आए हैं और कांग्रेस के भी एमपी आ रहे हैं। उस बीच में एक कमी खल रही है समाजवादी एमपी की, नहीं, तो वो क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी का आप ट्विटर हैंडल देख लीजिए, एक्स हैंडल देख लीजिए, इंस्टाग्राम देखिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी और ये जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है इसके सपोर्ट में है। और जब उनको दिल्ली में आने का समय मिलेगा तो वो जरूर ज्वाइन करेंगे। हम अभी जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा 20 के बाद, तो इसके बारे में तो आप 20 के बाद पूछें तो वो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि सपोर्ट तो हमारी पार्टी कर रही है पूरे तौर पे, हम खुले तौर पे कर रहे हैं। और हम लोग भी कह रहे हैं भाई, हम लोग अभी 2-3 दिन पहले मैं और हमारे साथी कुछ ज्वाइन करके आए, उस प्रोटेस्ट को मिल के आए, हमने पूरा अच्छा, आप सपोर्ट गए दिया थे? अपना। जी, हमने तो सपोर्ट। इस बार यूपी इलेक्शन 2027 के मुद्दे क्या रहेंगे, अगर मैं? देखिए, मुद्दे तो वो है जो यूपी में सबसे ज्यादा करप्शन हो रहा है। और इनकी पार्टी ने, बीजेपी ने, कितने सारे दंगे करवाए हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पोलराइजेशन करवाया है। तो मुद्दे बेसिकली वही हैं, जो डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन में लैक है, डेवलपमेंट कहीं नहीं हो रहा है, हाईवेज नहीं बन रहे हैं,
यूपी की पब्लिक परेशान है। जो जो स्टेट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, उन्हीं स्टेटों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही। लोग मेडिकल फैसिलिटी से परेशान है। देखिए, आपने बात करी हिंदू मुस्लिम के में तोड़ डलवाई है, लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अखिलेश यादव जी ने पीडीए बोला है, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक। तो इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पीडीए एएम क्यों नहीं है, मतलब मुस्लिम क्यों नहीं है। देखिए, अल्पसंख्यक के अंदर मुस्लिम भी आता है, मुस्लिम भी अल्पसंख्यक बिरादरी में आता है। मतलब प्रॉपर नाम क्यों नहीं दिया गया, जैसे पिछड़ा है, दलित है, ऐसा क्यों नहीं नाम दिया गया। जो भी पीड़ित, दलित, शोषित जो भी हैं, ये सारे वो पीडीए का वर्ग है। चाहे वो ठाकुर भी हों, मगर उनके साथ शोषण हो रहा है और उन लोगों को दबाया जा रहा है, तो वो भी हमारे साथ है। हर वर्ग हमारे साथ है। 2027 में यूपी की जनता ने ठान लिया है, चाहे किसी भी बिरादरी, जात, कोई भी हो, सिर्फ वो समाजवादी पार्टी को ही भरोसा करना चाहती है। जो 2012 से 17 में काम किए, उन लोगों को वापस इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं। यही बस हम यूपी का यही मुद्दा है। आप जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, देखिए हर जिले में बीजेपी को भगाने की तैयारी चल चुकी है जनता की। हम लोगों को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जनता में खुद ही आक्रोश है। जब पिछली बार विधानसभा इलेक्शन थे तो एक साइड मतलब एक हवा सी चली गई थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन उसके बाद देखा गया रिजल्ट एकदम उलट आया। तो कैसे वो उलट आया? ये ईवीएम का खेल है या फिर जनता का खेल है। वो उलट ऐसे आया कि जो 1000 के मार्जिन से सीट थे, उन्होंने आपको डीएम और एसपीओ को प्रशासन पे दबाव बना बना के आपने सीटें छीन ली हम लोगों से। मतलब सरकार तो हमारी बन रही थी 2022 में भी, इन लोगों ने डीएमओ पे दबाव बनाए, एसपी पे दबाव बनाए, और इन लोगों ने हमारी सरकार नहीं बनने दी। मगर अब यूपी की जनता ने ठान लिया है और सोच लिया है कि हम इतने मार्जिन से समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिताएंगे कि ये चीटिंग भी नहीं कर पाए। अच्छा, जैसे बोला गया है कि पहले वेस्ट बंगाल में एसआईआर को लेके बहुत सारे वोट काटे गए, उससे पहले बिहार में काटे गए, अब यूपी में एसआईआर हुआ भी है और थोड़ा थोड़ा रह रहा है, जो उनका फॉर्म वगैरह रह रहा है, तो उसको लेके लगता है कि वोट वगैरह कट पाएंगे। सर जी, अगर हम वोट की बात देखें तो वोट कट रहे हैं। एसआईआर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। एसआईआर का फॉर्मुलेशन क्या है, जो बीएलओ ऑफिसर है वो खुद जाके एसआईआर करेगा। मगर मैं रियलिटी जानता हूँ, बहुत सारे कुछ ऐसे समाज है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल के बताऊंगा, मुस्लिम लोग की अगर कम्युनिटी, अगर वो गांव मुस्लिम को ब्लॉक कर रहा है, तो बीएलओ ऑफिसर वहां नहीं जा रहा है। लोग धक्के खा खा के उसके पास जा रहे हैं, जबकि फॉर्म फिल करवा रहे हैं। जबकि बीएलओ ऑफिसर की ड्यूटी बनती है वो खुद जाके फॉर्म फिल करवाए, मगर लोगों को खुद जाना पड़ रहा है। तो एसआईआर में कहीं ना कहीं घोटाला तो हो रहा है सर, प्रॉपर तरीके से एसआईआर नहीं हो पा रही है। आखिर में मैं ये पूछूंगा कि जो भी ये लोग इंटरव्यू देख रहे होंगे, वो 2027 में आपको वोट क्यों दें, मतलब आप क्या करेंगे आने के बाद। हम आने के बाद जो हमने लैपटॉप बांटने का काम किया, जो ये सरकार नहीं दे रही है, ये सिर्फ झूठे वादे दे रही है, वो करने का काम करेंगे। जो इन लोगों ने बताया कि हम ऐसे हाईवेज बनवा रहे हैं, ये सारी चीजें बनवा रहे हैं, तो वो तो दूसरे दिन टूट जा रहे हैं। हम वो सही करने का काम करेंगे। जो किसान की आय दुगनी नहीं हो पा रही है, हम उसको देने का काम करेंगे। जो बिजली आज यूपी को सिर्फ 5-6 घंटे मिल पा रही है, हम 24 घंटे पहले भी देते थे, और हमने जो सर्किट बनाए उसके बाद एक आगे सर्किट ये लोग नहीं बना पाए, तो हम ये सर्किट बढ़ाने का काम करेंगे। जो बाहर की विदेशी कंपनीज ने आना और निवेश करना बंद कर दिया है, हम उसको वापस से चालू करवाएंगे। नोएडा और लखनऊ को आईटी हब बनाएंगे, और सब लोगों को जिन पे रोजगार नहीं है उनके रोजगार लाने के लिए चीजें सुधारेंगे। जो हमारी पुलिस व्यवस्था खराब है, उस पुलिस व्यवस्था को जैसे हमने डायल 100 करके सही करा था, हम वो अच्छा करेंगे। अच्छे मेडिकल देंगे, अच्छी रोड देंगे, सब लोगों को अच्छी सुविधा देंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे कि लोग तरक्की कर पाए, और एक खुशहाल प्रदेश हम यूपी को बनाना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थी समाजवादी छात्र सभा, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अयान अली। उन्होंने अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखा। इसी तरह की रिपोर्ट देखने के लिए फॉलो करें इनकलाब हिंदी को।